2024 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 28/3/2002। हेडिंग है इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मना। कैसा कैसा वर्ष मनाए? निर्माण निर्मल और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सी 3 लकीरें बताते हैं बाबा अक्सर करके? और क्या क्या भाग्य है जो बाप द्वारा मिला? पहला क्या दिया बाप ने आके सबसे पहले? श्रेष्ठ मत। एक फिर है श्रेष्ठ पालना। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। पढ़ाई और फिर मत। मत मतलब पढ़ाई तो सबको ही पढ़ाई, लेकिन श्रेष्ठ मत माना श्रेष्ठ बुद्धि। मुरलियों में भी क्या है? मुरलियों का भी सार वो क्या हो गया? श्रेष्ठ मत हो गई। इस पर चलने से हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीर है। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मणों के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत देंगे। हर कर्म की श्रेष्ठ मत देंगे तो क्या होगा रिजल्ट? कर्म बंधन बदलकर कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है? हर कर्म हमारा श्रीमत पर चल रहा है। चल रहा है? चल रहा है। और हर कर्म श्रीमत पर नहीं चल रहा। चल रहा है, बाकी नहीं चल रहा। और नहीं चल रहा। नहीं वाले ज्यादा होंगे ना? हाँ या नहीं? नहीं, कोई श्रीमत पे नहीं चल रहा। नहीं, बाबा को पता रहे ना। बाबा तो कह रहे हैं ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। अब उनसे ही बात कर रहे हैं जिन्होंने हाँ बोला है। बोला ना आगे, ऐसा अनुभव है तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। टाइम दिया था ना, कितना? 15 दिन का तो अकाउंट देने का याद था किसी किसी को। आप लोग तो भूल गए होंगे। हाँ, श्रीमत पे नहीं चलते ना, तो भूल गए होंगे सब। याद है? अकाउंट देने की कोई बाबा को आज अमृत वेले का समाचार सुना रहे कि बाबा के पास वो संकल्प पहुंचा कि बाबा ये टाइम पूरा हुआ, हमने ये किया। याद आया किसी को? नहीं याद आया? आया, चलो। 1-2 ने भी पढ़ा तो बाबा कहते हैं हाँ पढ़ा। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी।
हद में जो डेट है वो होली होगी उस दिन 28 मार्च 2002। तो कोई कोई को हद की याद थी, होली है। कोई कोई को याद था जो भगवान ने हमें काम दिया था वो हमने किया कि नहीं। क्या काम दिया था वैसे? वृत्ति का परिवर्तन, शुभ भावना, शुभ कामना का। बहुत सुंदर, याद है। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात ब्राह्मणों के हिसाब से बनना, वैसा होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। होली मना पवित्र, होली मनाना अर्थात होली बनना। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। भी तो होली बनने का पुरुषार्थ है, और ब्राह्मण बच्चों का क्या बनना? होलीएस्ट, परम पवित्र बनना बाकी सबसे कितना न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है और सबसे न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है ना बन सकता है। क्या क्या बताया? एक एक बोल लो गरीबों। सतो प्रधान प्रकृति, और वो भी अंतर क्या? धर्म पिताएं आएंगे तो उनके शरीर अपवित्र होंगे क्या? आत्मा पवित्र नहीं आती? कितनी खींचती है, कितने फॉलोअर्स होते हैं उनके, वो पवित्र नहीं है? फिर हाँ, सतो प्रधान ही होती है। कोई भी आत्मा परम धाम से कलयुग में भी आएगी तो क्या होगी? वो सतो प्रधान, तभी तो उसका नाम वाला होता है। सतो प्रधान आत्मा का ही नाम वाला होता है, क्योंकि वो पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। वो भी नई आत्माएं आती हैं तो उनका भी। बात यह है कि उसके बाद जो यहाँ प्राप्ति हो गई, और वो नूंद आपने की है जन्म जन्मांतर के लिए। साधु सन्यासी तो बाबा कहते हैं जंगल में जाना पड़ता है उनको। ये लक्ष्मी नारायण तो कभी भी इनको जंगल में जाने की दरकार है? दरकार ही नहीं है, प्रवृत्ति में ही रहे। लेकिन वो प्योरिटी कैसी हो गई? संस्कार बन गया पवित्रता का, तो आपको हर जन्म में आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि बस धर्म पिताओं की तरह कुछ जन्म पवित्र रहे फिर एकदम नीचे चले गए। 82, 83 और कोई कोई 84 जन्मों के बाद नीचे गिरे हैं। तो कितनी बेहद की पवित्रता हो गई, न्यारे हो गए ना। कि इतना लंबा स्टॉक कैसे जमा किया इन्होंने? अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य स्वरूप आया। अभी थ्योरी की तरह नहीं सुना करो, बाबा ने कहा और हमें वैसा करना है 1 सेकेंड। तो समझते हैं कि लास्ट में जाके 1 सेकेंड में ऑर्डर मिलेगा, ऐसा करो। तो फिर हम सोचेंगे हाँ करेंगे, तो वो लास्ट कब आएगा? 10 साल के बाद बाबा ऑर्डर करेंगे अब ये ड्रिल करो, तो हम कर लेंगे। या सुनते हैं तो सिर्फ थ्योरी की तरह। बाबा ने पूछा कि अपना भविष्य स्वरूप सामने आया? आया किसी के सामने 1 सेकेंड में? 1, 2, बस। बाकी सब थ्योरी वाले। ऐसा नहीं करो। समय अगर बदल गया तो हमें अपनी मन बुद्धि की इतनी 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो अमृत वेले से मैं आत्मा साकारी आकारी, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बाबा के बोलते बोलते ही स्वरूप सामने। अभी बाबा ने पूरी लाइन बोली ही नहीं, हम समझ जाए अब ये बोलने वाले हैं, ये तक भी टचिंग होगी आपको कि अभी बाबा आगे ये बोलने वाले हैं। पहले से ही शुरू हो जाओगे, सोचो। अभी मुरली में वो बात बोली भी नहीं है, तो कम से कम जो बोला जा रहा है अपनी चेकिंग नहीं करनी कि 1 सेकेंड में, तो आपको पता चले कि हमने अपने भविष्य के लिए क्या एम ऑब्जेक्ट रखी है, क्या बनना है। घोड़ा बनना है, गधा बनना है, क्या बनना है? नहीं, नहीं बनना गधा घोड़ा। क्या बनना है? तो कुछ तो बनना होगा। नहीं तो क्या भविष्य स्वरूप सामने आया? अब ये बाबा ने पूछा था, इतना भाषण किया इतनी देर में, तो आ ही गया होगा। हाँ, और क्या सामने आया? कुछ भी सामने नहीं आया। कौन सा चित्र?
वैष्णो देवी का चित्र आया, बहुत अच्छा। और ऑटोमेटिक आएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बनावट करनी है बैठ के कि हम अच्छा अच्छा बोले, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक आएगा वो। जो आप लंबे समय लक्ष्य रखोगे ना, कोई भी स्वरूप का, किसी का होता है कि मुझे बस शरीर से डिटैच होना है, तो वो जैसे ही सोचेगा मेरा भविष्य स्वरूप, तो वो बिंदी ही चमकेगी। या जो भी जिसका लक्ष्य होगा बाप की गोद में निरंतर बैठे रहना है, जो भी जिसका लंबे समय का, और वो आपका पेपर भी तो होना चाहिए ना, कि 1 सेकंड में आपको बोला जाए अभी अभी सामने लाओ, तो उसमें सोचो नहीं बैठ के कि अब क्या सामने लाऊं, तो क्या भविष्य स्वरूप आया? कुछ नहीं आया। आया, गुप्त है वो आपका। हाँ कोई बात नहीं, गुप्त है, कम से कम आया तो सही। देखो आगे डांट भी लगा रहे हैं। अच्छा वो पहले ही अपन ने ले आए, सबने सबने ले आए ना, नहीं तो एक आध को फिर डांट पड़नी है। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। कुछ भी बन जाओ लेकिन होंगे तो, पर ऐसे नहीं कि इसमें कोई ऐसा है कि हम कोई देवता थोड़ी बनेंगे। भविष्य स्वरूप माना देवता, भक्ति मार्ग में ऐसे ही हम समझते थे ना, हमारा आदि स्वरूप तो अनादि। हमारा भविष्य माना हमने अपने भविष्य के लिए कोई संकल्प लिया है। जैसे किसी को प्योरिटी की बहुत आकर्षण होती है नहीं उतनी, तो उसको बार बार क्या संकल्प आएगा, क्या विजन बनाएगा कि मैं एकदम पवित्र ब्राह्मण सो फरिश्ता ऐसे ब्रह्मांड के में बैठा हूँ, किसी ग्रह पे बैठा हूँ। वो चीज आपको आकर्षित करेगी जो आपके पास नहीं है, तो वो आपको ज्यादा आकर्षित करेगी। तो वही हमारा भविष्य रूप हो गया कि बस ये किसी को लगेगा कि ये अहंकार बहुत तंग करता है, मैं एकदम निराकारी निरहंकारी आत्मा। तो जैसे ही पूछेंगे बाबा भविष्य रूप, तो उसके सामने भले वो दृश्य नहीं आया, संकल्प वो जरूर आएगा कि ये मुझे अपने भविष्य में चाहिए। तो बनूंगा या नहीं बनूंगा, कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। पहले तो रूप बोला, कोई भी रूप, फरिश्ता रूप, ब्राह्मण स्वरूप, पवित्र रूप, जो भी। अभी चित्र, अब कोई चित्र बनाने की कला है कि कौन सा चित्र मुझे आकर्षित करता है कि मैं भविष्य में ये देवता बनूं या फलाना बनूं, इस राजधानी में आऊं, प्रिंस प्रिंसेस बनूं, कुछ भी। कौन सी कलम से लाना है वो चित्र? निश्चय की कलम से। निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कोई कोई यही सोच के चित्र नहीं बनाते कि मंदिरों में जिनकी पूजा होती है वो चित्र तो हम है नहीं, क्या चित्र है वो हमें पता नहीं, तो क्या सामने लाए? कुछ भी नहीं लाते। तो बाबा कह रहे हैं चलो भले तुम कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल, यह कल नहीं जो कल आएगा, तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हैं? पक्का है ना? शक तो नहीं है? किस बात में शक तो नहीं है? हाँ, किसके साथी बनेंगे? कृष्ण के साथी बनेंगे, इस बात में शक तो नहीं है? कोई शक नहीं। पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है क्या? हाँ, और निश्चय की निशानी रूहानी नशा। विजय तो उसकी रिजल्ट हो गई, वो निशानी नहीं हुई, वो तो उसकी रिजल्ट हो गई, वो तो उसकी सफलता हो गई। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो, और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो। कौन से राज्य के समीप आ रहे हैं?
स्वराज्य के यानी अपने को कंट्रोल करने के, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और स्टॉप, और राज्य कायम हो गया। जितनी बार स्टॉप बोलता हूँ उतनी बार राज्य मेरा चल रहा है अपने मन बुद्धि के ऊपर और अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर। तो जितना राज्य के समीप आ रहे हो उतना किसके समीप आ रहे, घर के भी समीप आ रहे हो। तो बार बार अपने स्वीट होम और स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह है कल यह। कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना, और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट आई होगी आप लोगों की 15 दिन की? क्या लगता है, पास हुए, फुल पास हुए, फेल हो गए, या पास, सिर्फ पास? क्या हुए? बाबा रिजल्ट सुनाए तो हमें अपना भी तो कुछ पता होना चाहिए, अंदाज 50%, 30%, 60, कितना मिला मार्क्स? 60 और पास 33%। 33 वाले हैं ना जो पास बोल रहे हैं? हाँ, और सिर्फ पास 33%, 50, गुड। बहुत ही डरपोक हो। सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। किस प्रकार का अलबेलापन है आप लोगों के पास? हाँ, उसमें से आलस है, जुट के खाते बैठे बैठे, वैसा। और अनेक प्रकार कौन से हैं? जिसके पास अलग अलग चेकिंग करता होगा तो उसको अपने प्रकार का पता होगा ना। क्या प्रकार का अलबेलापन है? कोई नहीं है? पढ़ते चले जाएं और अच्छे से कर सकते। हाँ, और डिले करना। हाँ, डिले करना तो है ही अलबेलापन। अनेक प्रकार है, मन ही मन में सोच लेते हैं। क्या अभी भी चांस है? देखो आप मन मना भाव हो कि नहीं, क्या कहना चाहते हैं बाबा? क्या सोच लेते हो मन ही मन में कि ये तो, हाँ बहुत सुंदर पढ़ा था, फिर कोई बात नहीं। बिना पढ़े किसी को आया हो तो मन ही मन में क्या सोचते हैं कि चलता है। अभी देखो बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बाप बच्चों को भाषण करते हैं, ऐसा बोला क्या? बात करना किसको कहते हैं? जब बाप आपसे बात करे और आपने कोई मेहनत की हो और बाबा ने आपकी रिजल्ट देखी हो, फिर बाबा बोले ऐसा, तो अगर आपने वो मेहनत की होगी तो आपको कुछ ना कुछ टच होगा ना कि हाँ ये बाबा कहना चाहते होंगे, मैंने यही तो मेहनत की थी, मैं यही तो कर रहा था और बाबा ने वही बोला। इसको कहेंगे बातचीत। नहीं तो क्या सुनने बैठते हैं? कथा सुनने के लिए। सबके लिए कथा हो सकती है, लेकिन कोई कोई के लिए रूहानी बाप का लेटर या फिर बाबा के साथ मेरी वार्तालाप। पड़ोसियों का ध्यान रखो। तो बाबा ने क्या पूछा? मन ही मन में सोच लेते हैं कि सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, अलबेलेपन का स्लोगन है ये। क्या? सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ या स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। स्व परिवर्तन में हम जो परिवर्तन अपना कर सकते हैं। अलबेलेपन की परिभाषा क्या है? जो आप कर सकते हो वो भी नहीं कर रहे। जो कर ही नहीं सकते, चलो उनकी तो बात ही अलग है, वो तो चलो है ही गरीब। लेकिन जिसके पास धन है और वो उसको यूज ही ना करे, परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। स्वभाव संस्कार के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। वाचा को बोला था ना, जबान के ऊपर क्या रखना है? खबरदारी रखनी है। लेकिन उसमें अलबेलापन है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी हैं। पहले ये प्रकार नहीं थे, पहले कुछ और प्रकार थे। अभी उनसे आगे बढ़े हैं तो फिर क्या आया? नए नए प्रकार का अलबेलापन है। इसीलिए अपना सच्चा
सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो कि अब मेरे अंदर नए अलबेलेपन का कौन सा रूप जुड़ गया। चेक कर पाते हो कि पहले ये अलबेलापन था, अभी ये नया अलबेलापन आया है? कोई एक आध ऐसा महारथी जो चेक करे क्या नए रूप का? जब पूछा तो किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, व्यर्थ तो कोई नया ही नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी है, साथ लेते आए रावण की। अपने पुरुषार्थ में जब अपनी रोज की दिनचर्या चेक करेंगे, अपने पुरुषार्थ जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बनाते जाते हैं, एवरेज ट्रैफिक कंट्रोल इतने बनाते जाते हैं, कोई टाइम पे चेक करोगे कि उसमें भी अलबेलापन है, भरने में अलबेलापन है। उतना अच्छे से जो क्वालिटी हम पहले 75% को देते थे, फिर हमारा थोड़ा उससे नीचे आ जाता है कि थोड़ा कम भी हुआ तो चलता है। भाई साहब ने कहा है ना, मेहनत का ही भरना है मेहनत का। लेकिन वो मेहनत वैसी है जैसी मैं पहले मेहनत करके भरता था, फिर बाद में मैंने 50% ही मेहनत की, फिर बोला चलता है, वो है अलबेलापन। ऐसा नहीं कि मेहनत को भरना नहीं है, लेकिन मेहनत में अपनी परसेंटेज देखना है कि वैसी ही मेहनत की और फिर भरा, या थोड़ा बीच में अपने आप को फ्री किया और फिर भी भरा, तो वहां भी अलबेलापन है। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें। माना रिजल्ट कैसी है, ऐसी नहीं है कि बाबा प्यार करे, लेकिन रिजल्ट सुना देना, चलेगा ना? यह भी प्यार है। कितनी अच्छी बात है, आपकी रिजल्ट आपको सच्ची सच्ची सुनाना, यह भी क्या है? प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आए, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते। ऐसा कोई सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वो बाप दादा नहीं देखता? सोचते हो ऐसे? कभी नहीं सोचते, कभी भूलते भी नहीं कि बाबा हमें देख रहा है। हाँ, हमेशा याद रहता है कि बाबा हमें देख रहा है ना, मुंडी नहीं हिला रहे, कभी कभी भूल जाते। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा, ब्राह्मणों का कुछ भी पर्सनल या प्राइवेट, बाबा ने कहा होता ही नहीं है। किसी की कुछ भी छुपी नहीं रहेगी तो क्या प्राइवेट हुआ? इसमें कभी अलबेले नहीं होना, अल्टीमेटम दे रहे हैं इस बात में, कभी भी अलबेले। बाकी बातों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन बाप दादा हर समय मुझे देख रहा है, इस बात में कभी भी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे, कागज का नहीं, दिल का चार्ट पूछे, तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाबा का बहुत मन करता है कि एक एक को बताएं कि तुम्हारा चार्ट दिल का कितना है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है। क्या देख के? कौन सा चार्ट? दिल का चार्ट देख के। हैं कौन और करते क्या हैं? लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, जिनके ऊपर बाप को भी रहम आता है। इसलिए बार बार क्या कहते हैं? रहम आता है चार्ट को देख के तो क्या बोलते हैं, क्या अलर्ट करते हैं? हाँ, दिखावे वाला चार्ट नहीं भरो कि किसी को दिखाना है या चलाना है किसी को। इसीलिए अलर्ट करते हैं क्योंकि बाबा को क्या होता है? तरस पड़ता है कि इनका क्या हाल होगा। लेकिन वो बाप दादा के इस रहम के संकल्प को भी कैच नहीं कर पाते। इसीलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। फिर बाद में
जब डायरेक्शन मिलता है कि सही सही भरो, एक्यूरेट भरो, और किसी ने एकदम से कम भरा, तो फिर सबके बीच में क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध नहीं हो जाएगा कि देखो ये पहले इतना भरता था, फिर देखो अब इसका मतलब ये ही था जो दिखावा करता था। नहीं, ऐसा हो जाएगा, पकड़ा जाएगा ना। तो उसका डर, तो उसमें क्या आएगा फिर? रॉयल रूप का अलबेलापन, अहंकार भी आएगा। तो बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं, बहुत टाइम से उनको कहना रहता है, लेकिन फिर शिव बाबा कहने नहीं देते होंगे, तो आज कह ही देते हैं, कल मिले ना मिले मौका। तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो। मोस्टली ब्राह्मण है ना, बच्चा बुद्धि, अभी तो क्या कर लो मौज। किसने देखा है हिस्ट्री में क्या है, हम सतयुग त्रेता में क्या बनेंगे, द्वापर कलयुग में? यही आंसू बहाओगे अपनी वहां की हिस्ट्री देख के। हिस्ट्री तुम्हें यही दिखाई जाएगी सारी, कहाँ की? सतयुग से लेके कलयुग तक की तुम्हारी पूरी जीवन कहानी। फिर उसमें चेंज कर पाओगे कि नहीं बाबा थोड़ा ये? फिर हम उतने महारथी थोड़ी हैं कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से आके पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या लिखूं तेरी तकदीर में? इतने पावरफुल योगी हैं। तो फिर जब तक हमें नहीं पता है, तब तक हमारे पास चांस है अपनी अनेक जन्मों की तकदीर लिखने का। ये बच्चा बुद्धि, सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था। बाबा ने कहा अभी सतयुग त्रेता की भी हिस्ट्री सामने आने वाली है, और मुख्य बात है वो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जब प्रैक्टिकल में भी कोई रोकने वाला ना हो और कोई देखने वाला ना हो, तब कौन सा अलबेलापन आता है? जब निमित्त घर में माँ बाप नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं? झगड़ने लगते हैं ना। और प्रैक्टिकल में कोई भी ना हो देखने वाला, कोई निमित्त हो ही ना, उसके बाद भी अपनी मर्यादाओं में चलें, तो इनको कहेंगे इनकी बुद्धि में बैठ गया कि बाप दादा हर समय हमें देख रहा है। लेकिन यह गलत है। क्या सोचना कि कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, बस इतनी कमी रह गई। इतना सारा तो बोल दिया ऊपर, ये अलबेलापन है, तरस आता है, लेकिन सिर्फ नाम नहीं बताते। नाम सुनाए तो कल ही ठीक हो जाए। चाहते हो कि हमारा नाम सुनाया जाए? कौन चाहता है ऐसा? अरे बाप रे, नाम सुना दिया जाए आपका पूरी सभा में कि तुम्हारा ऐसा ऐसा है, पक्का सबने हाथ उठाया था? अरे वाह, तो कल ही ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? शक हो रहा है बाबा को, हाथ ऐसे ऐसे उठाए थे ना कि हमारा नाम पूरा नहीं लेना, युक्ति से बोलना, ऐसा चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। ऐसा नहीं 15 दिन में एक बार देख लेते हैं कि देखें क्या कर रहे हैं। हर दिन की रिपोर्ट आती है, और हर दिन की और हर एक की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रू रेहान करते हैं। हाँ, आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड लेके होते हैं ना घर में, माँ बाप, बच्चे ऐसे नालायक होते, रिपोर्ट कार्ड ले माँ बाप ही सोचते हैं इनका क्या करें। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि बाप ने बोला होगा एक बार और इशारा दे देना आज की वाणी में भी, देखें कुछ परिवर्तन हो। तो पहले रू रेहान की होगी एक दिन पहले कि ये रिपोर्ट कार्ड है इनका। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। सब प्रकार से माना, हाँ, हर एंगल से माना, निराकारी स्टेज की भी अति होगी, और दूसरी तरफ विनाश की जो महाकाल है, काल के गाल में जो जाने वाले हैं उस समय की भी अति होगी। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी कैसा होना चाहिए? अति का। अति माना जैसा हमने अटेंशन पहले कभी नहीं दिया हो वैसा अटेंशन। जो बाबा कहते हैं श्वासों श्वास क्या करो, बाप को याद करो, ये हो गया अति का अटेंशन। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, बस एक ही विशेषता है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है। चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है, लेकिन सेवा में एडिशन करो, क्योंकि सेवा करनी होती है कर्मेंद्रियों से और
वाचा से, तो वो चीज, वो शक्तियां लगाना फिर भी सहज, जैसे बाबा कहते हैं ना, हाथ को ऑर्डर करो ऊपर खड़ा तो ऊपर हो जाएगा, कर्मेंद्रियां है ना, लेकिन जो मुख्य है इनका भी बीज मन, उसको कंट्रोल करना। वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। ये वाणी वालों को पकड़ा। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैला। और वाणी में साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो और मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। बोला ना, कोई कोई के बोल भी क्या करते हैं, दूसरों को शांति देने वाले होते हैं, क्योंकि वो आत्मा की अपनी प्रैक्टिस लंबे समय की क्या होती है, फलीभूत। तो 2 मिनट का अनुभव कितने घंटों के भाषण के बराबर हो जाता है। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकता है और गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकता है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो कि वायुमंडल में प्रेम, सुख और शांति का अनुभव हो जाए। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लेंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखना चाहते, दूसरे का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्स करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। जैसे कि एक उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि हर साल में आपको इतना इतना ये सेवाएं करनी है, तो ये काम किया, ये सेवा की और साल पूरा हो गया। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता, नाना करते, आज सब सुनाते ही जा रहे हैं, तरस भी पड़ रहा है, लेकिन आज तो सुना ही देते हैं। एक बात और देखी, कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बाबा को भी अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं अच्छे कहलाने वाले हैं सिर्फ, जिनको सब अच्छे कहते हैं। बाबा के हिसाब से भी क्या है, अच्छे हैं, लेकिन क्या करते हैं गड़बड़, दूसरों की बातों में पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं, दूसरों की बातों में पड़ जाते हैं और नहीं पढ़ते, पड़ जाते हैं और वर्णन भी करते हैं, और वो दूसरों का व्यर्थ देखते हैं। दूसरों के अंदर विशेषता भी है, लेकिन देखते क्या है, व्यर्थ। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। ऐसा संस्कार है, पड़ गया किसी का कि विशेषताएं देखें और उसका फिर
वर्णन करें, नहीं तो किसी को अहंकार भी आ सकता है, विशेषता दिख रही है, अंदर अंदर खुशी होती है किसी की कोई विशेषता देख के, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी महिमा हो जाएगी, सबको पता चल जाए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ होगा। बहुत वो वाला है ना, मोटी वाली चीज लग रही है। देखते भी व्यर्थ बातें हैं, विशेषता एक तो कि वर्णन करना वह कम है, बाबा ने बोला ना, इसलिए मुझे लगा कि वो अभी कम है, क्योंकि देखना व्यर्थ ज्यादा होता है तो वर्णन भी व्यर्थ का ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि विशेषताएं देखते नहीं, लेकिन व्यर्थ में ही देखने में समय जाता है तो विशेषता कब देखेंगे? जब बहुत दुखी हो जाएंगे उस व्यर्थ से, फिर चार्ट कम हो जाएगा, फिर उनको याद आएगा कि बाबा ने बोला है कि सबकी विशेषता देखो, फिर वो याद करेंगे इनमें कौन कौन सी विशेषता है, सोचे बैठ के। मेहनत का काम है ना, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। पहले उनकी विशेषता को देखना, फिर उसका वर्णन करना, और फिर उनकी उसी विशेषता को सामने लगकर उनका भी उमंग उत्साह बढ़ाना। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की देखने की भी आदत है। अपनी गंदगी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की हम नहीं छोड़ेंगे, इसको तो मैं सुधार के ही छोड़ूंगा, ये ऐसे है ही क्यों? बाप दादा कहते हैं उसमें टाइम बहुत जाता है। हर्जा क्या है उसमें? टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं। विशेष क्या दे रहे हैं? श्रीमत। ध्यान रहेगा, नोट कर लो, नहीं तो है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बाबा रिपीट क्यों करते हैं कि क्या पता कोई दिन किसी को अंदर से ऐसा लगे कि आज बाबा मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे ये करना ही है। होता है ना, कोई कोई दिन वही वाणी कितनी बार चल जाती है, लेकिन कभी किसी बच्चे को, कभी किसी बच्चे को अंदर से वो दृढ़ता आती है कि आज मैं ये करके ही रहूंगा। दुखी हो जाते हैं ना अपने उस संस्कार से, तो इसका मतलब उस दिन वो बात बाप ने उसी बच्चे को बोली, या उसको टच हुई, या उसने कैच की। बाबा तो ये चाहता है सब बच्चे एक साथ कैच कर लें, लेकिन बाबा को बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि नहीं कैच कर पाते। है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, माना आपके बोल से आपकी निर्माणता झलकती है। निर्माणता माने मान शान वाला बोल ना हो। जब भी किसी का व्यर्थ देखेंगे, कमजोरी देखेंगे, तो बोल कैसा होगा? बोल से पहले क्या है आपका? मन। मन में आप किसी से झल्ला रहे हो, किसी से इरिटेट हो रहे हो, तो फिर जब भी वो बोल नहीं रहे आप, लेकिन अंदर अंदर उससे दुखी हो या किसी भी बात से परेशान हो, तो जब भी बोलोगे तो कैसा बोलोगे? थोड़ा रूखापन होगा उसमें, थोड़ा ये प्रकट होगा कि आप उससे नाराज हो या आप उससे नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आपके अंदर वो जो लावा धधक रहा है वो बाहर आना चाहता है। लेकिन आपको श्रीमत भी मिली कि गुस्सा नहीं करना, तो आप गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें उसका उस झल्लाहट का अंश आता है, तो वहां पर अपनी थोड़ी मेहनत करनी है। सभी का आता है, मुझे तो बहुत अनुभव है इस चीज का कि अंदर में जो चीज कंटिन्यू चल रही है, आप बोल नहीं रहे, आप मन में भी सोच रहे हो कि नहीं अच्छा सोचे, लेकिन जैसे ही बोल में आते हैं तो रियलाइज होता है ऐसा क्यों बोला। फिर लगा कि बोल के ऊपर नहीं है, सारा ध्यान अंदर में देना है। कि एकदम से जो हम प्रभावित होते हैं किसी का कुछ भी व्यर्थ देख के, तो हाँ उस समय अपने आप को तुरंत मोड़ लेना। 5-10 मिनट भी आपने व्यर्थ में चलने दिया, फिर जब भी बोल निकलेगा, फिर आप बोल को देख के दुखी होगे कि अरे मेरे अंदर कितना अहंकार है, इतना ट्रैफिक कंट्रोल किया, इतना अच्छा था कल, आज बोल में गलती होगी। सभी के साथ होता होगा ऐसा। तो जब वो संकल्प आता है, तो जितना टाइम आप उसको चलने दोगे अंदर, नेगेटिविटी थोड़े समय की भी बहुत भारी होती है, क्योंकि उसका अंश ऑलरेडी हमारे है, ब्लड में ही है नेगेटिविटी। इतने जन्मों का जो प्रभाव है वो ऊपर है ना। सत्युग त्रेता के स्वभाव तो अभी दबे हुए हैं, मर्ज है, और नेगेटिविटी इमर्ज है। तो इमर्ज को अपने जैसा कोई मिलेगा, जानवरों को जानवर मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। अपनी जाति का कोई मिलता है तो उनको खुशी नहीं होती। अब जानवरों को आपसे मिलके उतनी खुशी, अपने जैसा कोई दिखेगा तो वो उसी के पीछे भागेगा। तो नेगेटिविटी तो है ही अंदर में, जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं उसके साथ। अब उस नेगेटिविटी को कोई दुश्मन मिल गया, अंदर हमारे दुश्मन है, दुश्मन को दुश्मन मिला तो क्या करेगा?
रोज तो आप युद्ध करते हो कि मैं आत्मा हूं, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है, तो वो तो फिर दुश्मन नहीं हुआ ना उसका, वरना हमारा दुश्मन है, लेकिन वो जो अंदर दुश्मन बैठा है उसका दोस्त कौन? जो बाहर से नेगेटिविटी आपने आने दी अपने अंदर और किसी का व्यर्थ देखा, नेगेटिव देखा, फिर उसको चलने दिया, तो अंदर तो एक दुश्मन था ही पहले से, उसको क्या मिल गया? आपने भी एक गेट खोल दिया कि ले और ले, फिर क्या होगा? अब 2 दुश्मन हो गए, पता नहीं कितने हो गए। अब आपको ही युद्ध करनी है उनके साथ, जिसको आपने अपने घर में आने दिया, अब उसको निकालना भी किसको है? आपको ही निकालना है ना। पूरे घर में तो चारों तरफ गेट नहीं बने हुए, ओपन घर तो है नहीं आपका कि बस यहाँ से उड़ जाएगा, गेट एक ही है, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। मैंने किसी हद के घर का नक्शा सोच के देखो कि कितनी मेहनत का काम है। बाबा को क्या फर्क पड़ता है, हमने व्यर्थ सोचा, नेगेटिव देखा, बाबा बोलेंगे ठीक है तुम्हारा जो पार्ट होगा, तुम क्यों बाबा इतना हमें मेहनत कराते हैं, क्यों इतना ध्यान दिलाते हैं हमारा, कभी सोचा है इसके ऊपर? बाबा का क्या जाता है? हम व्यर्थ देखें, नेगेटिव देखें, हमारा ही तो पद कम होगा, बाबा का क्या जाता है? लो, बच्चों से बाप का प्यार है, और बाप ने, बात यह है कि बाप ने बच्चों की लंबे समय की ईमानदारी से की हुई मेहनत देखी है। बाप ये नहीं चाहता कि इन्होंने जो इतनी कमाई की है उसके ऊपर ये खुद ही पानी फेर दें। हो जाता है ना, कितनी अपन मेहनत करते हैं, किसी किसी दिन बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं, लंबे समय निरहंकारी, फिर अचानक से कोई ऐसी भूल हो जाती है तो हमें कितना फील होता है। तो बाप ऐसा चाहता है कि अपने अलबेलेपन के कारण ये अपनी की हुई मेहनत को क्या, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे। जो इतना इन्होंने कमाई की है, अगर ये और थोड़ा आगे अच्छा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म जन्मांतर इनके सुखाले हो जाएंगे। हमें तो केवल ये शरीर दिखता है, ये जन्म दिखता है, बाबा को तो हमारी आगे की पूरी प्राप्तियां दिख रही है ना, इस जन्म का भी भविष्य देख सकता है। तो उसको दिखता है कि ये जिस तीव्र पुरुषार्थ जो कर रहा है उसमें ये चाहे तो इस माला में आ सकता है। तो उन बच्चों को अलर्ट करते हैं कि इनका इतना तीखा पुरुषार्थ है कि ये माला के श्रेष्ठ मन के बन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चीज अगर इनकी ऐसी है तो बाबा बार बार इशारे देते रहते हैं, आंखें खोल लो भाई। तो इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। जो भी आपके पास अथॉरिटी है, उम्र में बड़े हैं, किसी भी तरह से अथॉरिटी मिली हुई है, कोई सेवा मिल जाती है तो उसकी अथॉरिटी मिलती है ना कि ये हमारी सेवा है, ये हमको पता है कैसे करनी है, दूसरे को तो नहीं पता। तो जब वो उल्टा कुछ करेगा तो क्या बोलोगे? अरे आपको क्या पता है, इसको ऐसे नहीं, मुझे पता है। तो उस बोल में क्या आता है? 5% अभिमान आ जाता है कि मुझे पता है इसको कैसे करना है। उसको प्यार से सिखाना कि देखो भाई इसको ऐसे नहीं, हम थोड़ा ऐसे करेंगे ना, मैंने किया था ना तो ऐसे हो गया, इसलिए ऐसे। कितना फर्क है, बोल ही तो है उतना ही, लेकिन अभिमान हमारे अंदर, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब वो है ही इसीलिए। जितना वो नेगेटिविटी अंदर बढ़ती जाती है, उसको फिर बाहर आना ही है। तो मुख्य मेहनत अपने बोल की नहीं, फिर भी अपने अंदर ही करनी है। लेकिन बोल से क्या होगा? बार बार आपकी चेकिंग होगी कि हमारे अंदर अहंकार है अभी भी। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? अपने साधारण बोल नहीं हो, और दूसरा अथॉरिटी के बोल नहीं हो। भले आपको कोई सेवा की अथॉरिटी मिली है, भले आप निमित्त हो, लेकिन बोल में निर्माणता दिखाई देनी चाहिए। और अपनी रिजल्ट देखो शाम को तो पता भी चले कि आज मेरा ये निर्माणता में कितने % मार्क्स मिले। मुझे अपना परसेंटेज भी देखना है। 100 में से मुझे 10 नंबर दिए, खुद को भी, खुद ही खुद को नंबर देना। फिर हम कल बात करेंगे इसके ऊपर। इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में। जो महापुरुष होते हैं ना, तो उनके बोल नहीं बोले जाते, क्या बोली जाती है? वाणी। ऐसा बोलते हैं, अमृत वाणी। कभी आपने सुना अमृत बोल? क्या कहा जाता है? जो भी ये ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं अमृत वाणी। माना वाणी कोई विशेष हो गई, उसमें कुछ रॉयल्टी है। और बोल क्या, सारा दिन बोल बोल करते रहते हैं।
माना फालतू, उसमें व्यर्थ भी है, साधारण भी है, वो हो गए बोल। और वाणी माना जो, जैसे कहते हैं वीणा वादिनी, माना देवी सरस्वती को क्या कहते हैं, वाणी की देवी। तो वाणी कैसी होगी, वो कोई बोल बोल वाली तो नहीं है, वो वाणी है। तो निर्माणता पहले मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं कि 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं। माना मन में तो मैं ठीक हूं, बोल में, संबंध, लेकिन हर एक में निर्माणता हो। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर नहीं होने देगी। निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है बल्कि झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या कहते होंगे? हाँ, झुकने के बारे में। क्या हमेशा, ये ऑन कर, क्या हमेशा हमें ही झुकना है? बाबा ने झुकना माना दूसरों को झुकाना। निर्माणता ही क्या है, महानता है। क्यों ऐसा? झुकोगे तो क्या हो जाएगा रिएक्शन सामने वाले की? वो तो अहंकार में आ जाएगा कि ले मेरे सामने झुक गया, आज से ये नीचा मैं ऊंचा। हाँ, क्या बोला किसी ने? हाँ, दूसरा, वो आत्मा भी अहंकार में है, लेकिन आपके झुकने से आपका निरहंकारीपना उसके दिल तक जाएगा। आपका बोल दिल तक नहीं जाएगा, लेकिन आपका झुकना क्या होगा, उसके तीर जैसा काम करेगा कि देखो मैंने गलती भी की, लेकिन ये मेरे सामने झुका। देखो ये मेरे से छोटा भी है, भले ये मेरे से बड़ा भी है, जो भी, तो भी ये झुका। मैं नहीं कर पाया पहला कदम, पहला कदम इसने बढ़ा लिया, तो वहां भी उसको क्या महसूस होगा? आपका वो शुद्ध। जबकि आपका ये टारगेट नहीं है कि मैं जल्दी से पहले बोल दूं तो इसको पता चले। किसी किसी का यहाँ भी माया आ जाएगी कि इसको पता तो चले कि मैं पहले सॉरी बोल सकता हूँ। सॉरी में भी अहंकार कि पहले मैंने सॉरी बोला, इसने थोड़ी बोला। लो, ऐसा करते हैं क्या आप लोग? ज्यादा हंस रहे सभी का ऐसा होता है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। कभी पहले तो ये अहंकार आता है कि हम क्यों झुके, ये झुके। फिर जब वो झुकता है तो उसकी महिमा हो जाती है, फिर मेरा नंबर पीछे हो जाता है। तो अब ये देखूं कैसे झुकता है, पहले मैं ही झुकूंगा। अब पहले क्या इंतजार करते थे कि ये भी झुके, अब पता चला कि इसमें भी गड़बड़ हो गया, तो फिर अब मैं ही पहले झुकूं। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। कितनी बड़ी बात, परमात्मा को भी अपने ऊपर, कि वो आपके ऊपर फूल अर्पण करे कि वाह तुमने क्या काम किया। परमात्मा को बताना पड़ेगा, या आपकी वो जो ग्रोथ है, जब आप फूल बनेंगे तो आपकी खुशबू ऑटोमेटिक खिलेगी, या परमात्मा को बोलोगे देखो हम कितने खुशबूदार बन गए, अब हम ऐसे नहीं करते, अब हम ऐसे नहीं करते। खुशबू है तो वो खुशबू फैलती ही है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो कि आत्माएं आपके ऊपर बलिहार ना जाए, लेकिन परमात्मा भी क्या होगा आपके ऊपर? सुना ही नहीं आपने तो क्या लिखा, क्या बोला, क्या करता है? बलिहार जाता है, झुकता है आपके ऊपर। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। निर्माणता, बार बार झुकना माना निर्माणता, उससे निरहंकारी। ऐसा नहीं कि अंदर में बहुत चिंतन करेंगे कि मैं निरहंकारी आत्मा हूं, उससे ही सिर्फ होगा। निर्माणता अर्थात झुकना। बार बार झुकते झुकते क्या हो जाएगा, निरहंकारी ही बन जाएंगे। संस्कार ही पड़ जाएगा सबके सामने झुकने का, तो अंदर में अहंकार बचेगा ही नहीं। जो भिखारी होता है सारा दिन सबसे बोलता है दे दो दे दो, सबके सामने झुकता ही है ना वो। कौन कौन? भिखारी। तो फिर क्या होता है उससे? पूरी बात बताओ आप। नहीं, आंख बंद करने कोई तो सजा मिलनी चाहिए ना। क्या होता है? अहंकार। पूरा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे बाबा वाणी में? हाँ, जितना निर्माण बनता है, बार बार झुकता है, ये है प्रैक्टिकल कदम। झुकना क्या है? प्रैक्टिकल कदम। किसके लिए? निरहंकारी बनने के लिए। तो निर्माणता निरहंकारी स्वतः बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हरेक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हरेक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी। वो नहीं भी चाहेंगे तो क्या होगा? दुआएं निकलेंगी। उन देख भी नहीं रहे कि आप क्या कर रहे है भी नहीं सामने, दूर बैठे ही क्या होगा? आपकी याद आएगी कि अरे कितनी अच्छी आत्मा है, अरे फलाना फलाना। ये देखो अजीब सा खेल। बहुत दुआएं मिलेंगी,
दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। लो, लिफ्ट में हम जाते हैं, वो सीढ़ी के चित्र में है ना ऐसी लिफ्ट, उससे भी ज्यादा तेज क्या है अगर दुआएं आपको मिलना शुरू हो गई, अगर निरहंकारी बन गए। निर्माणता ऐसी चीज है, कोई भी कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। आपको सहयोग जरूर करेगा, भले उसका स्वभाव संस्कार कैसा भी हो, क्योंकि आपके अंदर कोई भी अहंकार है ही नहीं। निर्माण हरेक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। आज विजय प्राप्त करनी, आज आखिरी दिन है ना 15 दिन में से। आज का होमवर्क क्या करेंगे, आज ही आज में पूरा कर लेंगे। वो तो तब होमवर्क दिया था 15 दिन में करना, और आज का होमवर्क कब तक करना है, आज के आज में करना है। ठीक है, पक्का? क्या होमवर्क है? झुकना है, निर्माण बनना है, बोल का ध्यान रखना है, दूसरों का व्यर्थ नहीं देखना, और फिर हाँ, वर्णन भी नहीं करना। सेवा में भी एक दो के साथ सेवा करनी है ना आप लोगों को। आप लोग होमवर्क करते हो कि नहीं? नहीं तो आप सोचो ये सब लोग ही होमवर्क करे। करते हो आप लोग होमवर्क? नहीं। सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। विजयी पांडवों का गायन है, शक्तियों का गायन थोड़ी है। इसीलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। मन का मैल सारा खत्म हो गया तो क्या बन गए? निर्मल। वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्ति वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे वह हाथ ऐसे करे, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, 98 को भी बोला था मुक्ति वर्ष, 2002 को भी क्या बोल रहे हैं, रूम के वर्ष दिए थे ना, तब 30 वर्ष पूरे हुए थे, और 2002 में 33 वर्ष। तो जब जब समय समाप्ति की तरफ बोला था ना, अति में जा रहा है, माना वो मूर्ति अपने किस स्टेज में जा रही है, संपूर्णता की स्थिति की अति में जा रही है, तो उस समय परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। तो अभी हूबहू रिपीट हुआ ना वो समय। एक दो को देख लिया, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जवाहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स और बधाइयां देंगे। क्या देंगे आपको? डायमंड देंगे, बहुत सारे। चाहिए? फ्री में, बिना मेहनत के डायमंड किसको चाहिए? कि वाह ऐसे, अरे किसी को नहीं चाहिए, मैं तो हाथ उठा दूं कम से कम। बिना मेहनत के मिलेंगे, स्वतः। क्या मिलेंगे? डायमंड, भर भर के थालियां डायमंड्स। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले कि हमारा बाप आ गया। ठीक है, अच्छा है। चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, जितना निर्माण बनेंगे तो क्या निर्माण करेंगे? नव निर्माण किसका? अपनी ही भविष्य की। क्या मेरी मूर्ति बनने वाली है, कौन सी देव पद पाने वाला हूं मैं, अपनी ही मूर्ति का निर्माण करेंगे। मूर्तियां देखी है ना, कोई कोई बिल्कुल सुंदर नहीं होती। शनिदेव की मूर्ति देखी है? अच्छी लगती है आपको? नहीं अच्छी लगती, किसी को भी नहीं। काला काला एकदम नहीं। तो मूर्ति का निर्माण कौन करता है? आपकी निर्माणता ही आपकी मूर्ति का निर्माण करती है। कोई कोई मूर्तियां होती हैं पत्थर की, लेकिन उनको देखने से ही कैसी खुशी होती है, कितनी मुस्कुराहट, कितनी रूहानियत वो दिखाई देती है। तो बनाने वाला कलाकार तो सबकी मूर्तियां बनाता है, उनकी ही मूर्ति में वो रूहानियत कहाँ से आई? सोचो इस बात को। सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपनी बचत का खाता बढ़ाने वाले, बचत की विधि बताई। दूसरों को देखेंगे ही नहीं तो हमारे संकल्प की क्या होगी, कितनी बचत हो जाएगी।
सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक हो। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। माया सरेंडर जब होगी तब होगी, वो मूल माया जो है, लेकिन हमारे सामने माया क्या हो जाए, पहले ही सरेंडर हो जाए। तो इस माया को सरेंडर करेंगे तभी तो हद की माया सरेंडर होगी ना उन देवी देवताओं के आगे। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजय है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर हम ही बने और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो। कौन सी दुनिया आ रही है, उसमें किन किन गुणों के आधार से मुझे प्रवेशता मिलनी है, कोई कुंठा नहीं होनी वैकुंठ में। तो जिन भी कारणों से मेरे मन में कोई ना कोई कुंठा कहते हैं ना, क्या घुटता रहता है अंदर ही अंदर, गुटका, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की कुंठा जो आपको हीन भावना में ले जाए, तो नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, पूछना नहीं है, ठीक है। आज बहुत सुंदर बाबा ने निर्माणता का हाँ बोला जी, तो वो बहुत अच्छा लगा। आज होमवर्क करना है सबको। हाथ उठाया। हाँ जी, और हाथ उठाया था कि मेहनत के बिना डायमंड्स मिल जाए। अरे वाह ये रिजल्ट देंगे बाबा को निर्माणता की, तो बाबा डायमंड्स की थालियां भर के देंगे सबको। हाँ जी, बाबा की बात मानेंगे तो डायमंड्स फ्री में मिलेंगे। कम ही लोगों ने हाथ उठाया, सबको लगा अभी तो इतनी मेहनत से भी गिनती के ही मिलते हैं, तो फ्री में कैसे मिल जाएंगे। इनको विश्वास सा नहीं हुआ बाबा के ऊपर, निश्चय ही नहीं है कि हमें फ्री में बाबा देंगे कोई नहीं, फिर भी देंगे वो तो। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। और कोई है ऑनलाइन, किसी कुछ बोलना है? ठीक, आप लोगों का कुछ है? ठीक, हाँ जी, नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है ना। बुद्धि में जो हमारे अभी तक समझ थी, अभी तक जो ज्ञान था, उसमें कुछ नवीनता हो और उस नवीनता के आधार से उसकी स्मृति से अपना परिवर्तन करें। बोला ना, परिवर्तन में अलबेलापन है। कुछ और बोलना है आपको पहले? हाँ बोल लीजिए। हाँ, तो इसीलिए तो कि जब स्मृति होगी कि कौन सा समय चल रहा है, अभी तक जिन अवगुणों के लिए हमने डील देते रहे कि चलता है, सबसे मुख्य आज यही बताया ना, अलबेलापन। क्या बताया? ये तो चलता है, हो ही जाना है, इतने साल में तो हो ही जाना है। बाबा ने संगम युग बढ़ाया ही इसलिए है कि सब तो एक साथ नहीं बनेंगे। लेकिन कोई कोई बच्चों के अंदर से वो निकलता है कि मुझे इतने टाइम तक बनना ही है। तो अभी जो नई दुनिया आ रही है उसकी स्मृति माना आपको प्रैक्टिकल में महसूस होना चाहिए कि कैसे आ रही है नई दुनिया। उसके आधार से क्या मैं उस दुनिया में जाने के योग्य हूँ, उस आधार से उन गुणों को खींचना कि अब तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, जो अवगुण है इतना स्ट्रिक्ट हो जाना उसके लिए। गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे, अवगुण साइड होंगे तो जो दबे हुए हैं सत्युग त्रेता के संस्कार वो तो इमर्ज होंगे ही ना। हाँ जी, कुछ बोलना आपको? ठीक है, आप लोगों को कुछ बोलना?